आइए आपको लेकर चलते हैं 17वीं सदी के बंगाल में, ढाका के पास कजरपुर नाम की उस बस्ती में, जहां एक समय न्याय की गूंज सत्ता से भी ऊंची होती थी। मीर जुमला आलमगीरी, बंगाल के नवाब, केवल तलवार या मुहर से नहीं, बल्कि हर आवाज को सुनने वाले कानों से शासन करते थे। हर रोज वे नदी के किनारे एक बुर्ज पर बैठते। वहां कोई भी, अमीर हो या गरीब, निहत्था आकर खुलकर अपनी बात कह सकता था। ऐसे ही एक दिन उनके सामने एक महिला आई, एक साधारण दही बेचने वाली। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा कि नवाब के ही घराने से एक सेवक ने उसे बुलाया था। उसने उसके हाथ से दही का मटका लिया और बिना एक भी पैसा दिए अपने भोजन में उसे खा गया। न दया न भुगतान। वह खाली हाथ लौटी, टूटी हुई। पर वह चुप नहीं रही। मीर जुमला ने ध्यान से सुना, फिर उस आरोपी सेवक को बुलवाया। सेवक अकड़ कर खड़ा हुआ, साफ इनकार कर दिया, निर्भय, निर्लज्ज। पर नवाब केवल शब्दों के नहीं, कर्म के व्यक्ति थे। उन्होंने आदेश दिया, सेवक को एक वमन कराने वाली औषधि दी जाए ताकि सत्य स्वयं बाहर आए। और फिर दही उसके उल्टी के साथ बाहर आ गया। अब शर्म से कोई इनकार नहीं बचा। नवाब खड़े हुए, उनकी अंगा हवा में लहराई। चोरी और बेइज्जती के लिए, उन्होंने कहा, इसका पेट चीर दो और खजरपुर को दिखा दो। सेवक को मृत्यु दंड मिला। उसका शरीर खेतों में सबके सामने रखा गया, अत्याचार नहीं, चेतावनी के रूप में। उस दिन के बाद खजरपुर में एक तिनका तक नहीं चुराया गया। इतना गहरा था वो डर, और इतनी निष्पक्ष थी वो न्याय जो इंतजार नहीं करता था।